दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कि यूटेट जिनका अभी हाल ही में जिन विद्यार्थियों का यूटेट पास हुआ है उससे रिगार्डिंग ये वीडियो और ये वीडियो संबंधित है कि जो कमेंट्स में जो दिक्कतें आ रही है उसको इस वीडियो में समाहित करने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या दिक्कतें लोगों को आ रही है। और पर्सनल कमेंट तो देता हूँ वैसे मैं सबको, फिर भी व्यक्तिगत तौर पर कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर नहीं दे पाता तो जो क्वेरीज आपकी रह जाएंगी तो वो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, पहली बात यूटेट संबंधित है। उससे पहले दोस्तों, किसी भी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर देना। एक ये मोटिवेशन टाइप में होता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है फिलहाल दोस्तों, मैं बताता हूँ कि जो यूटेट इस बारे में जिन अभ्यर्थियों ने पास किया है क्या वो इस बार में लगा सकते हैं या नहीं, इसमें जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा गुमराह करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं स्पष्ट तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ कि कल लगभग 2-3 बजे के आसपास मैंने 2 बजे के नहीं 1-2 बजे के बीच में के आसपास मैंने रामनगर बोर्ड पर बड़े अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी होता है, उससे इससे संबंधित बात की थी। तो जो जहाँ से यूटेट का रिजल्ट दोस्तों आपका निकलता है वहाँ मेरे से बात हुई। पहले तो एक जो नंबर होता है दोस्तों, मेन नंबर होता है, वो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करता है। जैसे कि हाई स्कूल 10th स्कूल संबंधित हो गए, यूटेट संबंधित जो वहाँ एग्ज़ाम कराता है उनको वहाँ से फॉरवर्ड करता है। तो उसने एक मेरा कॉल फॉरवर्ड किया, जैसे कि जिन जिन अभ्यर्थियों ने बात की होगी उनको पता होगा कि वहाँ से ऐसे होता है। वो करता है यूटेट डिपार्टमेंट में जहाँ से ये रिजल्ट निकलता है। तो दोस्तों, पहले उससे मुझे क्या जानकारी मिली, तो मैंने उनसे स्पष्ट तौर पर क्लियर कहा कि मैंने कहा सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि जो ये यूटेट का रिजल्ट आपने निकाल रखा है, क्या इसको इस भर्ती में अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, आप क्लियर बताइए। तो मैम ने बताया कि इस संबंधित बहुत सारी कॉल्स आ रही है, तो आप ऐसा कीजिए कि जो अधिकारी है उनसे बात कीजिए, वो आपको क्लियर करेंगे। मैंने इनसे एक क्वेश्चन कर दिया साथ में कि ये बताइए मैम कि ये डिजी लॉकर में कब तक आ जाएगा ये रिजल्ट। तो उनका क्लियर कहना था कि डिजी लॉकर में मंडे से प्रोसेस हो जाएगी, जबकि डिजी लॉकर में आने में टाइम लगता था। कि मैम का कहना था कि जो आपका ये यूटेट का रिजल्ट है डिजी लॉकर में आना प्रारंभ हो जाएगा मंडे से। यानी कि अब पता नहीं कि एक बार में एक साथ सबका आता है या फिर अलग अलग डेज में आता है। तो ये रही। फिर मैम ने क्या क्या दोस्तों, इस कॉल को फॉरवर्ड कर दिया था अधिकारी के लिए जो इसको सबसे बड़ी चीज़ देखती है। तो जब वही क्वेश्चंस मैंने किया था उनसे कि मैम सारे अभ्यर्थी जो हैं वर्तमान में इस चीज़ को लेकर बड़े परेशान हैं कि इस यूटेट की रिजल्ट जो आ रखा है क्या इसमें इसको हम इस भर्ती में लगा सकते हैं या नहीं, थी जो ऑनलाइन प्रिंट करके। तो मैम को क्लियर पहले ही कहना था कि आप बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि आपका रिजल्ट तो जारी हो चुका है। लेकिन मैंने फिर उनको थोड़ा सा एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि मैम विज्ञप्ति में लिखा है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास उसका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो फिर मैम थोड़ा कन्फ्यूज हुई। मैम ने कहा कि हाँ, इस पर तो हमारी चर्चा चली रही है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वेट कीजिए आप, मतलब थोड़ा सा कुछ दिन वेट कीजिए, हम एक क्लियर आपको बताने की कोशिश करेंगे कुछ दिन बाद, यानी 1-2 दिन बाद क्लियर बताने की कोशिश करेंगे। फिर मैंने कहा कि मैम कि आप तो अधिकारी हैं, तो आप एक क्लियर नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं कि इसको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो मैम ने क्लियर कहा कि आप हमको चिंता मत कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दें, या तो हमारे थ्रू या फिर गवर्नमेंट की थ्रू एक जारी करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये क्लियर, इसमें कोई भी मैंने मतलब अपना कुछ भी नहीं डाला है। जो क्लियर बात हुई थी मैं वो बता रहा हूँ। और बाकी इतनी सी बात हुई। फिर मैंने कहा कि कुछ दिन वेट कीजिए, 1 दिन का मतलब एक कुछ दिन मतलब कि 2-3 दिन का वेट कीजिए, हम इस पर एक जारी करेंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे या फिर क्लियर बता देंगे कि क्या होना है। तो दोस्तों, आज ये बात, कल जो ये बात हुई थी। और बाकी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि अगर डिजी लॉकर में आपका रिजल्ट आ जाता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिजी लॉकर जो है पूर्ण तो वेरीफाइड होता है। कोई भी हमारा सीटेट का आपको पता है कि सीटेट का रिजल्ट डिजी लॉकर में ही आता है, ऑफलाइन नहीं आता है। तो वो पूर्ण तो वेरीफाइड हो जाएगा। डिजी लॉकर में रिजल्ट आ गया तो आप उसको भर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें जो साफ साफ लिखा है कि आवेदन करते वक्त आपके पास उसका मूल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मूल डॉक्यूमेंट वही होता है, डिजी लॉकर के सारे डॉक्यूमेंट मूल होते हैं। जैसे कि उसमें आपको, और डिजी लॉकर आप ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना आधार कार्ड डालिए, बस आधार कार्ड डालते ही जितने भी आपके गवर्नमेंट
से लिंक जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे के सारे खुद ब खुद उसमें इश्यू वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, डिजिलॉकर डाउनलोड करना है, उसके बाद आधार कार्ड डालना है, OTP डालनी है और वो खुद ब खुद आपके डॉक्यूमेंट अगर आ जाएगा तो तुरंत ले लेगा। तो डिजिलॉकर में अगर एक बार आपका यूटेट का रिजल्ट आ जाता है तो समझ लो कि आप 100% फिर क्या हो चुके हैं, इसको लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों एक दो डीओ से मेरे भी जो साथी हैं उन्होंने भी बात की थी, 2 डीओ से, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि आप जो ये रिजल्ट आया है इसको लगा, 2 की बात कर रहा हूँ, लेकिन 2-3 फ्रेंड ऐसे भी कह रहे हैं कि मैंने 3-3 4 जगह पता किया है, आप इसको नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मेरे जो क्लोज साथी हैं उन दो लोगों ने 2-3 लोगों ने पता किया 2-3 डिस्ट्रिक्ट में, तो उनका भी कहना है कि आप इसको लगा सकते हैं। जैसे एक चंपावत में ही एक डीओ से पता किया था एक मैम ने, तो वो बता रहे थे कि वो कह रहे कि लगा सकते हैं करके। तो ऐसे एक और जगह पता किया गया है तो वो भी कह रहे थे कि लगा सकते हैं। बाकी कुछ लोग जो कमेंट बॉक्स में भी कुछ फ्रेंड कह रहे हैं कि मैंने देहरादून में पता किया, वहाँ पता किया, तो इसको आप नहीं लगा सकते। बाकी ये है चीज़ें दोस्तों, मैं इस पर अपना कोई अब नहीं देना चाहता हूँ, जो अपना कोई व्यू नहीं देना चाहूँगा। जो है आप मैंने आपको क्लियर बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। बाकी मैंने आपको क्लियर ये बता दिया है कि कुछ दिन वेट कीजिए, आपका स्पीड पोस्ट जो होता है दोस्तों मिनिमम 3 से 4 डेज में किसी भी मुख्यालय में पहुंच जाता है पूरे उत्तराखंड में, 3 से 4 डेज में। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए इस हफ्ते का, यानी कि 18 से लेकर के 24 तक का वेट कीजिए। आप डालिए अपना नेक्स्ट संडे कब आएगा, नेक्स्ट संडे आएगा 23 को, 22 को डालिए आप अच्छे से फॉर्म। अगर यूटेट वालों की बात कर रहा हूँ मैं, यूटेट जिनका नए अभ्यर्थी हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप अपने फॉर्म को थोड़ा सा 22 तक का वेट कीजिए। 22 तक का क्या करना है, 22 तक का कोई क्लियर नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है तब तो ठीक है। डिजी लॉकर में आपका यूटेट का रिजल्ट आता है तो भी ठीक है। अगर इसके बाद डिजी लॉकर में भी नहीं आता है, कोई क्लियर नोटिफिकेशन भी नहीं आता है, तो आपको मैंने बता दिया कि फॉर्म तो भरना ही है, निश्चित तौर पे आपको फॉर्म भरना है। ये नहीं सोचना है कि फॉर्म आपको नहीं भरना है, चाहे वो कल फ्यूचर की बात फ्यूचर में रही, वो वैलिड हो चाहे इनवैलिड हो, लेकिन आपको फ्यूचर भरना है। और उन अभ्यर्थी जिन्होंने पहले भी यूटेट किया है, इस बार भी यूटेट किया है और इस बार यूटेट में नंबर बढ़े हैं, तो वो अभ्यर्थी मैंने बताया वो क्या कर सकते हैं, कुछ जिलों को मतलब कि 4-5 जिलों में जो इस बार के नंबर बढ़े हैं वो वाले पर लगा दें। सीधी सी बात है, मैं आपको इसका निष्कर्ष बता रहा हूँ। क्या करें कि 6-7 जिलों में तो आप वो पुराना टेट लगा दें और लगभग 4 से 5 जिलों में आप जो नया मार्कशीट आपकी आई है जिसमें नंबर बढ़े हैं वो वाला लगा दें। बाकी फिर देखी जाएगी आगे क्या होगा। लेकिन क्योंकि अगर मान्य हो गया, कुछ अभ्यर्थी ने लगाया और आपके 2-3 गुणांक बढ़े हुए हैं, उन 2-3 गुणांक की वजह से आप रह जाएंगे, तो ऐसा ना हो, आप उसको उस वाले मार्कशीट को भी लगाएं। बाकी दोस्तों आपको कुछ भी फॉर्मेट चाहिए होगा या आपको विज्ञप्ति संख्या चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आपको सारी चीज़ें जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन अपडेट है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी दोस्तों। क्योंकि बहुत कुछ क्योंकि लोग हर मौके से विज्ञप्ति, एक और क्वेश्चन से आ रहा है कि 12th में मेरी साइंस थी और फिर मैंने ग्रेजुएशन में आर्ट लिया, तो अब मैं क्या फील करूँ। सीधी सी बात है, आपका जो उत्तराखंड की नियमावली ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग चलती है, तो ग्रेजुएशन में आपने जो भी सब्जेक्ट आपका अगर साइंस है तो आप विज्ञान डालिए, अगर आपका BA किया है आपने तो आप विज्ञान डालिए, सीधे कोई इसमें समझे। बाकी जो भी डाउट्स मतलब जो भी आपके फॉर्म में गलतियाँ होगी ना वो खुद फिर डिपार्टमेंट भी रिचेक करता है, उनको ठीक कर लेगा, वो रिजेक्ट नहीं करेगा। रिजेक्ट कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं कर चाहता है कि किसी अभ्यर्थी का फॉर्म रिजेक्ट हो, वो पहले कोशिश करता है कि इसका फॉर्म अच्छा सा फिल मतलब ये सबमिट हो जाए। ओवरऑल ये सोचता है कि ये नहीं सोचता है कि फॉर्म आए और उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि हमारी संख्या कम हो जाएगी, ये नहीं सोचता दोस्तों। वो कोशिश करता है कि फॉर्म इसका सबमिट हो जाए। और बहुत से लोगों का कहना है कि बाहर में मेरा पिन कोड गलत हो गया था, मैंने विज्ञप्ति संख्या ना ही लिखी, आपने सिर्फ ये लिख दिया ना उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु जनपद ये, और वहाँ का लिख दिया है कहाँ जहाँ भेज रहे हो आप, तो वो फॉर्म वहाँ पहुँचना चाहिए, बस हो गया। ये मुख्य चीज़ है, ये नहीं कि बाहर में आपने वर्ग लिखा है, विषय लिखा है, दिनांक लिखी है। ये दिनांक इसलिए लिखी जाती है कि लास्ट डेट तक के बाद ना पहुँचे, ये चीज़ें नहीं पहुँचती। आपने पिन कोड गलत भी किया तो किसको पता नहीं है कि जो DO ऑफिस कहाँ है अल्मोड़ा का, या DO ऑफिस कहाँ है बागेश्वर का। पोस्टमैन जो भी पोस्ट ऑफिस थ्रू होगा तो वो वहीं पहुँचेगा। तो ये एक
छोटी सी जो चीज़ें हैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ वो मत चिंता की बात नहीं है कि आप छोटी छोटी बातें पूछ रहे हैं कि मेरा ये गलत, ये फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होता है। ऐसी चीज़ें फॉर्म रिजेक्ट कोई फॉर्म बहुत 1-2% फॉर्म, 2-3% फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, बस हो गया, उसके ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते हैं। तो अंदर आपका मैंने मेन चीज़ बता दी कि आपके जो नंबर है दोस्तों वो गलत ना भरे। बस अपना नाम, एड्रेस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाई स्कूल 10th का जो है, मतलब कोशिश करें कि ना हो, लेकिन 1% अगर हो भी जाता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी जो डीएलएड और टेट के मार्क्स हैं, ये देखना दोस्तों, इससे आप गलती ना करें। और जब प्रत्यावेदन आएगा वहाँ पर भी सबसे पहले इन्हीं दोनों को चेक करें कि ये फिट होने चाहिए, आपकी जन्म तिथि फिट हो, ये और आधार नंबर फिट हो, ये चीज़ें ध्यान देंगे दोस्तों। बाकी मैं आपको यूटेट रिगार्डिंग फिर से बता देता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन पर रामनगर बोर्ड का नंबर देने जा रहा हूँ। जिसका भी यूटेट संबंधित कुछ भी मैटर हो तो वहाँ पर आप बात रखें, उनसे बोलें कि डिजी लॉकर में, कृपया करके डिजी लॉकर में आप रिजल्ट को तब भी जारी कर दें अगर आपको एक क्लियर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है। अगर सारे लोग वहाँ मैसेज करेंगे तो हो सकता है वो जल्दी से जल्दी इस पर काम करें। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की, आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी जो भी और भी आपकी क्वेरीज होंगी अवश्य कमेंट कीजिएगा, मैं आपका निवारण करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका धन्यवाद और शुक्रिया, और आप सभी को मेरा नमस्ते।